हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नए से नए वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज का मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। तो हमारा आज का टॉपिक है विज्ञान से टॉप 30 प्रश्न जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि H2O है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन सी, यानी कि लीवर हो जाएगा, यकृत। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्का गैस कौन सा है दोस्तों? तो सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। हमारा अगला प्रश्न है, अम्ल का स्वाद कैसा होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? तो विद्युत धारा की इकाई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एम्पियर होता है विद्युत धारा का इकाई। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? तो मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि क्षोभ मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हीरा है सबसे कठोर पदार्थ। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन किस गैस पर निर्भर करता है? तो श्वसन ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हीमोग्लोबिन करता है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या है दोस्तों? तो प्रकाश की गति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? नींबू में कौन सा अम्ल होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का पूरा नाम आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि डाईऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का पूरा नाम। हमारा अगला प्रश्न है, बिजली उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि तांबा का उपयोग होता है बिजली उत्पन्न करने में। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा प्रोटीन होता है दोस्तों? दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैसीन होता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो परमाणु बम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह विखंडन पर कार्य करता है परमाणु बम। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि शरीर का तापमान थर्मामीटर से मापा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु का मुख्य घटक क्या है दोस्तों?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। हमारा अगला प्रश्न है जल का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। हमारा अगला प्रश्न है मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि 80/120 mmHg। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालता है दोस्तों? कौन सा अंग शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकालता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वृक्क यानी कि किडनी। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी घनत्व में अंतर। हमारा अगला प्रश्न है ओजोन परत का कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओजोन परत का कार्य सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करना है। हमारा अगला प्रश्न है तांबा का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि Cu कॉपर। हमारा अगला प्रश्न है आम्ल और क्षार की क्रिया से क्या बनता है दोस्तों? तो आम्ल और क्षार की क्रिया से लवण और जल बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है पातियों में कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि क्लोरोफिल। हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? जो रक्त का थक्का बनाता है दोस्तों कौन सा विटामिन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि विटामिन के जो कि रक्त का थक्का बनाता है।